अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुश आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। और आज ना मैं ये रस की छोटी छोटी सी, बल्कि इनको रस्सियाँ ही कहेंगे, इनको देख के हैरान हो रही थी कि कितनी क्वालिटीज़ आ गई है ना, मतलब चीज़ों में भी। हम तो बचपन में गोल रस खाया करते थे या चकोर, और अब जो है ना हर बेकरी ने जो है वो अपनी वैरायटीज़ न्यू ईजाद की हुई हैं। खैर ये छोटी रस्सियाँ भी बहुत मज़े की होती हैं, क्योंकि रस खाने में सबसे बड़ा टास्क जो होता है ना वो रस को तोड़ना होता है। उसका चूरा चूरा भी हो जाता है तो वो काफ़ी गंद सा बन जाता है। तो ये छोटी छोटी रस्सियाँ इजीली आपके कप के अंदर चली जाती हैं। जो लोग कराची से देख रहे हैं आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों के यहाँ रस को पापे कहा जाता है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि कराची में ना रस को पापे कहा जाता है। और जो फर्स्ट टाइम मैंने ये पापे वर्ड सुना था मुझे बहुत हंसी आई थी। खैर अभी भी कभी कभी हम लोग ऐसे ही मजाकन कह लेते हैं कि पापे खाने हैं, तो वैसे हमारे यहाँ तो रस कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में कराची में ना पापे कहते हैं। और आज बड़े शौक से तरबूज अदनान लेकर आए थे कि भाई मीठा होगा, लेकिन तरबूज को जब काटा तो वो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, फीका था बिल्कुल। तो मैं ना फिर काफ़ी रिसर्च कर रही थी इस बात पे कि भाई कैसे पता लगाएं कि भाई ये मीठा होगा या फिर फीका होगा, क्योंकि जो रेडी वाले होते हैं ना वो बेचारे, खैर उनका भी कसूर नहीं है, वो कहते हैं कि भाई हमारी इस तरह से जो है वो ख़राब होती है दुकानदारी, और हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं अगर हम काट काट कर देने लग जाए ना। क्योंकि अदनान बता रहे थे कि रेडी वाले के साथ ना ख़वातीन काफ़ी बहस करती हैं कि हमें काट कर दिखाओ अंदर से सुर्ख है कि नहीं। लेकिन जो ये भी अभी आपको मैंने जो दिखाया ये सुर्ख ही था, लेकिन बिल्कुल भी मीठा नहीं था। खैर आप लोगों को अगर इस बारे में कोई एक्सपीरियंस हुआ कि भाई कैसे पहचाने तरबूज मीठा है कि नहीं, तो मुझे लाजमी बताना। जो मैं एक्सप्लोर कर रही थी, कल रिसर्च कर रही थी, उसमें तो मैंने ये देखा कि जिसके नीचे वाइट निशान होता है वो बिल्कुल भी मीठा नहीं होता। जहाँ जिसका ऊपर से थोड़ा सा जला जला हुआ हिस्सा हो तो वो अंदर से मीठा होता है। और ख़ैर मैंने तो ये भी पढ़ा कि भाई इनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिसकी वजह से इनका रंग जो है ना वो रेड किया जाता है, अदरवाइज़ इनका कलर जो है वो इतनी जल्दी रेड नहीं होता। खैर अब तो हम सब भी आर्टिफिशियल बन गए हैं, मतलब हम इंसान भी आर्टिफिशियल ही बन गए, क्योंकि हमारी खुराकें ही सारी आर्टिफिशियल हैं। कोई भी नेचुरल चीज़ जो है वो हम कंज्यूम नहीं करते, तो क्या करें, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती। और जी यहाँ पर मैंने सारा बाहर पानी शानी लगाया, अदनान के शूज़ वॉश करने थे वो किए, कूलर भरा अपना पानी वाला। तो उसके बाद पौधों को ना मैं इस टाइम पे नहला देती हूँ सही करके, और मुझे लगता है कि ये बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई थैंक यू आपने हमें नहला दिया, गर्मी लग रही थी बड़ी। तो दोपहर में तो इतनी बाहर टेरेस पे धूप होती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी मेरा बाहर मुझसे दिल नहीं रखा जाता आने का। तो मैं इस टाइम पे इन्हें सही अच्छा सा पानी लगा देती हूँ कि फिर ना ये फ्रेश रहे और झूमते रहे और सही अपना पेट भर लें, और अगले दिन उस टाइम तक ना ये अपना टाइम निकाल जाएं। तो खैर मैंने बाहर का काम कर लिया था, साथ मैंने मशीन में भी कपड़े डाल दिए थे। और आज मेन जो काम दूसरा मैंने करना था वॉशरूम की क्लीनिंग था। मतलब वैसे तो क्लीनिंग करते ही रहती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं ना थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लूँ वॉशरूम्स की। और मैं तो खैर डीप क्लीनिंग जो करती हूँ ना वो तेज़ाब के साथ करती हूँ, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि आप वॉशरूम क्लीन कैसे करती हैं, तो मैं ना सर्फ और तेज़ाब के साथ करती हूँ। मुझे हार्पिक की एक तो बू भी नहीं अच्छी लगती, उनकी स्मेल मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। तो हार्पिक एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया था, बट मुझे एक तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुई उससे कि कोई अच्छी लेवल की क्लीनिंग होती है उससे, और दूसरी बात यह कि मुझे उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगी। तो जहाँ पर तेज़ाब की बात है ना, तो तेज़ाब और सर्फ मिल के ना अच्छी क्लीनिंग कर देते हैं। तो जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं तेज़ वाला तेज़ाब यूज़ करती हूँ, और नॉर्मल डेज़ में ना मैं वो आम वाला जो इतना तेज़ नहीं होता वो वाला तेज़ाब यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। बस यहाँ पर जो है वो मेरे वॉशरूम्स भी धुल गए थे, और फिर मैंने कपड़े भी मशीन से निकाल कर डाल दिए। आजकल मौसम इतना गर्म है ना, इतना गर्म है कि थोड़ी देर में ना कपड़े बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। एक चीज़ जो बहुत मैंने नोटिस की है, हाँ मतलब हम इंसानों में बहुत कसरत से पाई जाती है,
वो है कि हम ना खुश रहना नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है कि खुश कैसे रहा जाता है। हमारा सारा इन्हिसार इस बात पर होता है कि भाई कोई हमें खुश करेगा तो ही हम खुश होंगे, या हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ आ जाएगी, हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमारे टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो जाएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो पता है क्या, खुशी कोई बड़ी चीज़ हासिल कर लेने का नाम नहीं है कि वो चीज़ मिल जाएगी, ये हमारी विश पूरी हो जाएगी तो हम खुश होंगे, बल्कि छोटी छोटी नेमतों, छोटे छोटे लम्हों और छोटे छोटे से जो एहसासात है उनको महसूस करके ही हम हकीकी खुशी जो है ना हासिल कर सकते हैं। जो शख्स भी आज की चीज़ों में खुशी और सुकून ढूंढ लेता है ना, तो हकीकत में वो खुश रहने का राज ढूंढ लेता है। और दूसरों की खुशी में भी जब हम खुश होना शुरू कर देते हैं ना, तो खुशियाँ खुद ही हमारे घर का रास्ता देख लेती हैं। पहले पहले मैं ये सोचती थी कि रोज़ एक ही तरह का दिन होता है और रोज़ बस हर किसी के जो अपने काम होते हैं उसने वही करने होते हैं, रात को सो जाना होता है, सुबह उठ के फिर वही काम करने होते हैं। तो मतलब रोज़ एक तरह का दिन गुजार के बंदा बोर नहीं होता, मतलब मेरी इस तरह की थोड़ी सी ना सोच हुआ करती थी। लेकिन अब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि नहीं, जो दिन भी आपकी ज़िंदगी में नया आ रहा है वो पुराने जैसा नहीं है। हर दिन आपके लिए एक नया स्टार्ट है, ख़ुद को बदलने का, ख़ुद को चेंज करने का, अपनी हैबिट्स बदलने का, अल्लाह पाक के नज़दीक होने का, जन्नत में अपनी तैयारियां मुकम्मल करने का। हर दिन आपको एक नया मौका दे रहा है, आपको रिफ़्रेश कर रहा है। आपके मोबाइल की बैटरी जैसे डेड हो जाती है ना, उसके बाद चार्ज करो तो फिर से पूरा फ्रेश हो जाता है। तो वो फिर पूरी चार्जिंग आपकी दोबारा जब हो जाती है तो फिर से आपने अपनी जन्नत वाले घर की तैयारी करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जो शख्स भी ज़िंदगी के हर रंग को कबूल कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाता है, वो ही ज़िंदगी के हर मौसम में भी मुस्कुरा सकता है। हमारी सोच, हमारी शुक्रगुजारी और हमारे दिल का साफ़ होना बस हकीकी खुशी का राज ही है। ये अपना लें, ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। अच्छा खैर, आज मैं बना रही थी बैंगन का भरता। तो अदनान जो है वो रात को लेकर आए थे बैंगन, तो मैंने कहा चलो आज बैंगन का भरता ही बना लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते अब, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है, सब्ज़ी भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा चलो झटपट लगे हाथों बैंगन का भरता बनाते हैं। और पिछली दफ़ा मैंने आलू बैंगन बनाए थे, तो इस दफ़ा मैंने कहा कि भाई बैंगन का भरता बनाती हूँ। और किचन में इतनी शदीद गर्मी थी वल्लाह, और मोबाइल जो है ना वो बार बार फ्लैश ऑफ कर रहा था कि भाई नहीं, नीड टू कूल डाउन, नीड टू कूल डाउन। तो मैं बार बार उसको पहले बाहर लेके जाती थी, थोड़ी सी बाहर की ठंडी हवा लगवा कर, और उसके बाद जो है ना मैं फिर उसको अंदर लेकर आती थी। अच्छा, गुज़श्ता रात मुझे अदनान ने एक स्टोरी बताई लाहौर के बारे में, जो वहाँ पर एक सानिया हुआ। पता नहीं आप लोगों को इस बारे में मालूम है कि नहीं। तो उस टाइम तो मैंने बस सुन लिया, और मतलब वाक़या इतना अफसोसनाक था कि अफसोस हुआ, लेकिन बस फिर मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई। लेकिन कल जब मैं फिर देख रही थी ख़ुद फ़ोन, और मेरे सामने वो वीडियोज़ आई और मैंने फिर उनकी सारी स्टोरी रिसर्च की, तो उफ़ अल्लाह, मेरा दिल इतना परेशान हुआ, इतना ज़्यादा। मैं कह रही थी कि चलो पहले दौर में ये होता था ना कि माँ जो होती थी ना, वो होती थी कि इंसान दुनिया भर की चोटें खा के माँ के आंचल में आके ना छुप के रो लेता था, तो उसको सुकून मिल जाता था। लेकिन आजकल की माएँ ऐसी हो गई हैं कि वो माँ कहलाने के लायक ही नहीं रही। मतलब एक माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, उनका गला काट दिया, मतलब उस औरत की रूह नहीं कांपी होगी, उसके हाथ नहीं कांपे होंगे। जितना भी इंसान ज़िंदगी में मायूस हो जाए, जितना भी डिप्रेशन में चला जाए, वो ख़ुद को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन अपनी औलाद को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक घोड़ा, ये सब अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। एक मुर्गी, अब उसके बच्चे को उठाने की कोशिश करो ना, तो वो इतनी गुस्से में आके हमला करती है कि आप उससे डर के भागना शुरू हो जाते हो। तो जानवरों में इतनी मतलब ममता है, इतनी मोहब्बत है, तो फिर इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, इनकी ममता कहाँ चली गई है। एक 1.5 साल की बच्ची का उसने गला काटा सोते हुए, फिर उसके बाद उसने अपने बेटे का, जो कि 3 के 4 साल का था, उसका गला काटा, फिर बेटी का काटा, और फिर बड़े हवासों में ही फिर वो आगे पीछे भी जा रही है और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो बाद में CCD वालों ने उससे उगलवाया बयान, वरना वो तो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। और ऐसे वाक़यात जब इंसान की नज़र के सामने से गुज़रते हैं ना, तो फिर इंसान कहता है कि शायद क़यामत अब बहुत ही नज़दीक है। पहले ये वाक़या कोई शाज़ो नादर ही कभी ऐसे कोई सुनने को मिलता था, और लोग उस पर काफ़ी टाइम जो है वो परेशान रहा करते थे।
लेकिन आजकल तो ये रोज़ का मामूल बन गया है। 2 दिन ख़बरें चलती हैं, उसके बाद सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी थी कि माँओं को ज़लील किया जाएगा, और आज वही दौर आ गया है कि पहले औलाद जो है वो माँ बाप से डरती थी, और अब माँ बाप जो है वो अपनी औलाद से डरते हैं। माँ, क्योंकि उनको पता होता है, वो इस बात से नहीं डरते कि हमें घर से निकाल देंगे या कुछ, वो इस बात से डरते हैं कि कहीं हमें इंसल्ट ना कर दें। बस एक बात जिसने सीख ली ना, तो समझो उसने ज़िंदगी का खुलासा सीख लिया। हम ये बात पढ़ते भी हैं, बाज़ दफ़ा पेपर्स में लिखते भी थे कि दुनिया मकफ़ात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन ये चीज़ हकीकत है। आज आप जिसके साथ भी जो कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जैसा बिहेव कर रहे हो, कल आपके साथ वैसा होना ही होना है। या तो उसी सूरत में होगा या फिर उससे भी भयानक सूरत में होगा। तो बेहतर यही है कि हम जैसा चाहते हैं ना कि लोग हमें जैसे ट्रीट करें, तो या अभी या फिर फ्यूचर में, तो फिर हमें भी लोगों के साथ वैसा ही रवैया रखना है। आई होप आप लोगों ने मेरी बातों को अंडरस्टैंड किया होगा। बस यहाँ पर मैंने इत्मीनान के लिए सेवइयाँ बनाई थी, और उसके बाद फिर जो हमने खाना खाया, और खरबूजा भी आज जो था ना वो बिल्कुल मीठा कह रही हूँ मीठा नहीं था। तो बस यहाँ पर हमने फिर खाना शाना खाया, और गर्मियों में दोपहर के खाने का बहुत ही मज़ा आता है। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। लाइक लाजमी किया करें, प्यारा सा कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।